तो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। दोनों एक ही दिशा में है। दो ट्रेन है, एक है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, रेल को नहीं पार कर रही है, इसमें कौन आदमी बैठा है उसको पार कर रही है। तो एक बात बताओ, जो तेज वाला जो रेलगाड़ी है, ये आदमी का कोई लंबाई होता है? पार करेगा तो अपने ही ना लंबाई को पार करेगा। तो कितना सेकंड? 36 सेकंड में पार करती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, लंबाई बोले तो दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। अब चाल दोनों एक ही दिशा में ना है, गतिशील है ना, तो दोनों जब गतिशील है तो क्या होगा? इस चाल को क्या करेंगे? घटाएंगे। 90 में से 70 गया 20, लेकिन ये सेकंड में तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दे। समय कितना है? 36। 18 दूनी 36, 2 पचे 10 यानी 20, 200 मीटर। तो जो 200 मीटर जो निकला है, ये आदमी को पार कर रहा है ना तेज वाला रेलगाड़ी, तो ये अपने ही ना लंबाई को पार कर रहा है। हमारा आंसर क्या होगा? 200 मीटर। वही अगर ये बात कह देता कि एक ट्रेन सुस्त ट्रेन को पार कर रही है, इसका मतलब क्या? दोनों की लंबाई का योगफल, तब ये योगफल निकलता है। बहुत अच्छा तरीके से इसके पहले क्वेश्चन बताया है, वीडियो भी बनाया है, ठीक है। 13 नंबर देखो, कंफ्यूजन वाली चीज है। और यहां समझ लो एक और बात, ये जो चाल जोड़ते और घटाते तब है जब दोनों गतिशील हो। गतिशील मतलब चलते रहे। तो कहने होगा आदमी ना बैठा है, आदमी बैठा है, लेकिन ट्रेनवा तो गतिशील है, तो वो भी तो गतिशील होगा। जब ट्रेन चल रहा है, आदमी उसमें बैठा है, तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी मतलब क्या है? स्थिर है, लेकिन उसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है? गतिशील है, यानी चल रहा है। समझ में आया? तो इसलिए हमारा याद रखना, यानी चाल को जोड़ना और घटाना तब करना सब जब दोनों क्या हो? गतिशील हो। एक रुका हो तो ऐसे नहीं, गतिशील दोनों होना चाहिए। कितना नंबर? 14। ये मुर्गा डेली बोलता है ना, बेचारा को मेन बात है ना कि इसको था नहीं चलता कि सुबह हो रहा है कि रात हो रहा है, दिन हो रहा है, क्या हो रहा है। बात ये है, देखो कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है। यानी रेलगाड़ी है, किसको पार कर रही है? एक सिग्नल है, उसी को ये पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई बोले तो दूरी, बस यही याद रखना, लंबाई बोले तो दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। लेकिन इसको कितना समय में पार कर रही है जी? 9 सेकंड में। तो यहां सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कर ले। अरे किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, 9 सेकंड है ना। तो ये जो रेलगाड़ी इस पोल को पार करेगी तो अपने ना लंबैया को पार करेगी। 18 चौका 4 पचे 20, 20 नवा 180 मीटर। देखो टाइम एंड डिस्टेंस जो बढ़िया से पढ़ लिया वो समझ लो ट्रेन भी हम उसको पढ़ा देंगे। मतलब कोई 10 गो ट्रिक लगाइबे नहीं करेंगे, ये कहीं को ट्रिक से सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इसको कहा जाता है सुपर से ऊपर तक ट्रिक। सेम नहीं है भाई, इसको सेम बनाया गया है, ये सेम नहीं है। नहीं तो इसके लिए भी एगो ट्रिक तुमको निकाला जाएगा। ये सेम हम बनाए हैं। हम क्या बताए? दूरी चाल समय, वही चीज हम लिख कर हम काम बता रहे हैं। ये सेम नहीं है, बनाया गया है सेम। अब कहीं भी तुम क्लास देखो या वीडियो देखो, देखना इस सबको बनाने का तरीका अलग अलग तुम्हें प्रोसेस मिलेगा। ट्राई करना, यूट्यूब पे जाकर मारना। तो बनाया गया है। हम क्या बोले हैं? एक कॉन्सेप्ट पे एक चैप्टर कंप्लीट, ये हम बोले हैं। हाँ 15 नंबर कह रहा है किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ध्यान से समझना, एक रेलगाड़ी है
और एक प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई जो है बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, यानी इसका स्पीड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम तुम लोग को ऐसे तरीका से बताएं जो जीवन में कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। लेकिन बस ध्यान से इसको देखना। और इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही है? 1 मिनट। सेम क्वेश्चन, ये सारा सेम क्वेश्चन है ना। लेकिन देखो अंतर क्या है। तो गाड़ी की लंबाई बोले तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसको किसी एक में चेंज कर ले, मीटर में है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 से गुना कर लेते, कोई दिक्कत। 18 पचे 50, 25 25 पचे 125, 25 छके 150, यानी इतना मीटर। तो देखो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में एक चीज जरूर दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारोगे? तो ये होगा फटाक देना गलत। आंसर तो आएगा लेकिन फटाक देना होगा गलत। क्यों? इसमें बताओ क्यों है? हाँ, तो क्या करेंगे? ए भैया कहाँ जा रहे हो यार? हाँ, क्यों देंगे? अरे दोनों तो है ही, वो तो हम भी देख रहे हैं, भागवा काहे देंगे? सेम है। अगर ये x है तो ये भी तो x है। तो दूरी जब हम करेंगे, बताए थे कि कभी भी दूरी हो तो जोड़ देना है लंबाई को। तो एगो x 2x इस टाइप का भी क्वेश्चन बतलाए हैं। तो x का मान यानी x का मान निकलेगा तो एगो का निकलेगा ना, तो 2 से भाग कर देंगे। तो इसको 2 से भाग दे दो। 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 और ट्रेन की भी लंबाई 750। अब किसका सवाल पूछा है? गाड़ी की लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई क्या होगा? है समझ में? तो यहां कंफ्यूजन। अब तुम कहोगे कि सर इधर काहे नहीं किए हैं? तो भाई इसमें खाली अपने ही लंबाइया है, इसमें 2 की लंबाइया है। 16 बन गया है। हाँ, काहे कि भाई ये ऑलरेडी भकलोल है, आई भकलोल नहीं है, इसलिए हम भकलोल बना दिए हैं। समझ में आया? हाँ, बस यही बात है। समझ में आ गया? हाँ 16 बन गया है दीदी, 16 बता दिए हैं। अब कब बताएंगे? वीडियो में जाकर देख लेना। हाँ बोलो, कहाँ तक? इस सारा चीज बता दिए हैं ना जी, तब वीडियो बनाकर छोड़ दिए हैं। बीच में भैया उनको दिए थे कि बना लीजिएगा, तो नहीं बनाए हैं, तब हम क्या करें? बताए हैं। हाँ बोलो जी, कितना नंबर? 19 से 19 भी तो बताए थे यार। क्या बात कर रहे हो? लट्ठा वाला नहीं बताए थे कि एगो व्यक्ति बैठा है बिना काम का, ट्रेन चल रहा है तो बेचारा गिन रहा है पोल 1 2 3। नहीं होता है, ट्रेन में बैठा है कोनो काम ना धाम, तो पोल गिने खिड़की में देखेगा, झांकेगा, कहेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। उसी में कोनो यूनिक चीज निकल गया तो गौर से देखेगा, अरे अभी क्या हो गया? तो बताइए कि है 21 से। चलो 21 से तब देखो सारा चीज बता दिए। तो फिर 21 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप कोई इसमें माइंड लगाएगा, बहुत लोग माइंड लगाए, लेकिन हम माइंड लगाएंगे नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। जो कह रहा है उसी को हम समझाएंगे बस। कह रहे 90 किलो। देखो ट्रिक मत लेना भाई, एक चीज तो हम बता रहे हैं। हाँ, ट्रिक वैसा ट्रिक लो जो तुम्हारे एक ट्रिक से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करे? सॉल्व करे। अभी नहीं कि एगो ट्रिक के लिए एगो क्वेश्चन, एगो ट्रिक के लिए एगो। कितना दिमाग में है तुम्हारा ट्रिक? तो इसलिए ट्रिक नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब देखो कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से, यानी एक रेलगाड़ी है, कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक यात्री गाड़ी, यानी ये यात्री मतलब पैसेंजर गाड़ी, एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है। यानी ये यात्री गाड़ी है,
क्या हो रहा है ना, एक मालगाड़ी यहां से पास कर जा रहा है, ये मालगाड़ी वाला है, चक्का नहीं उसका डब्बा है भाई, ये मालगाड़ी है। तो क्या हो रहा है ना कि हई जो ट्रेन है, ध्यान से समझना, ये चल जा रही है, नहीं होता है मालगाड़ी आ रहा है तो कोई भी ट्रेन है उसको रोक देता है, तो मालगाड़ी क्या है, निकल जाती है। अच्छा, बड़ी क्वेश्चन आता भी है क्वेश्चन कि रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इनकम किससे करता है, मालगाड़ी से करता है। बड़ी बार ये क्वेश्चन आया है, मालगाड़ी से बहुत मतलब ज्यादा इनकम रेलवे को होती है, ठीक है ना, इसलिए मालगाड़ी को नहीं रोकता है, कहते भाई जाने दो इसको, यही तो है सरकार का संपत्ति। हाँ, यात्री लोग का है, ये तो कोनो 100 गो चढ़ेगा तो 50 गो टिकट लिया, 50 गो नहीं लिया है, उसी में। तो देखो, तो अब क्या कह रहा है ना कि ये मालगाड़ी जो है निकल जा रही है, तो 6 घंटे के बाद हई चल रही है। तो एक बात बताओ, 6 घंटे के बाद जो चली और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, लो हई जो है ना इसको 4 घंटे के बाद पकड़ती है। तो एक बात बताओ, ये मालगाड़ी कहां कितना घंटा सफर की होगी, 2 घंटा की होगी। एगो तो भाई 6 घंटा, हाँ 6 घंटा, यानी 6 घंटा, अब ध्यान से समझना, 6 घंटा मालगाड़ी निकलने के बाद, तो 6 घंटा में तो कहां तक गई होगी, कहां तक नहीं, फिर क्या होगा उसके बाद ये चल रहा है तो 4 घंटा लगा रहा है, तो 4 घंटा में भी तो ये दूरी कुछ की होगी, तो 4 घंटा और 6 घंटा टोटल ये मालगाड़ी का घंटा, यानी मालगाड़ी कितना समय लगा रही है, 10 घंटा ना लगा रही है समय जी, 10 घंटा में ना ये यात्री गाड़ी इसको पकड़ेगी। तब एक बात बतलाओ, तो अच्छा ये यात्री कह रहे हैं ना कि 4 घंटा में उसको क्या कर ले रहे, पकड़ लेती है, तो यार 4 घंटा में कितना दूरी तय की है यही मालूम कर ले। तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर में ना पकड़, ये नहीं इसके बाद नहीं पकड़ रही है, 4 घंटा में पकड़ ले रही है, पकड़ रही है 360 किलोमीटर पर पकड़ रही है, यही ना बात हुआ। तब देख लेते हैं यार, ये 6 सॉरी इसका मालगाड़ी का तो घंटा दिया है 10, तो 10 घंटा में ना 10 घंटा में मालगाड़ी तो कहां तक गई कहां तक नहीं, लेकिन 10 घंटा में इसका तो मालूम चल गया कि ये इतना दूरी तय किया है, इतना दूरी में इसको पकड़ा है, तो मालगाड़ी तो इतना ही दूरी तय की होगी, समझ में आ रहा है। तब क्या कह रहा है, क्या निकालना है, तो मालगाड़ी की चाल, तो लो ना मालगाड़ी के चाल निकाल लेते हैं, मालगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, तो मालगाड़ी का ना दूरी, तो जितना ये दूरी तय किया है पकड़ने में उतना ही तो दूरी ही चला है, तो कितना दूरी मालगाड़ी की दूरी 360। अब भाई समय पूछ रहा है, तो कितना मालगाड़ी समय लगाया है, 10 घंटा ना चला है, बस हो गया, समझ में आया, ना ज्यादा दिमाग लगाना ना ज्यादा कुछ करना, नहीं तो बहुत ही क्वेश्चन में देखकर घचपचिया है भाई, क्या करे क्या नहीं, सारा चीज इसी में छिपा हुआ है। मुर्गा, होली आ रहा है, मुर्गा को खत्म कर देना है इस बार, समझ लेना यार, जब वीडियो बना दे तब ये को बोलता है, कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें मुर्गा नहीं, ठीक है, जो भी देखता होगा कहता होगा कि सर मुर्गा उर्गा पाले जरूर है। हाँ, अब ये देखो, नहीं मेन बात है ना, बेचारा सब मुर्गा कंफ्यूजन में पड़ गया है कि सुबह है कि रात है, लोग जगह है कि नहीं जगह, कंफ्यूजन में है। तो मुर्गा नहीं, पहले के लोग क्या घड़ी कम देखते थे, मुर्गा जब बोलता था तब लोग ओ सुबह हो गया, सब बातें अलग है। चलो कह रहा 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, यहां 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में हो गया, 30 सेकंड में पार करती है, लो हमको कुछ नहीं करना, बस दूरी चाल समय का फॉर्मूला याद रखना है। रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति किलोमीटर में कितनी है, यानी रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति किलोमीटर में बतलाना है गति, तो चाल बराबर बताओ तो क्या होता है भाई, दूरी बटा
देखो एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन को, कोई नहीं कि इधर से उधर घुमा दिया, ऐसा कुछ नहीं। जब एक बात बताओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना ट्रेन हुआ है, तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही है। तो आप यहाँ देखो, ट्रेन की भी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। याद रखना, जब भी लंबाई हो तो हमेशा जोड़ना है, कभी घटाने की कोशिश मत करना। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 240, 260, 500। तो ये हमारा हो गया 500। समय कितना लग रहा है इसको पार करने में, लेकिन भाई सवाल कर रहा है ना भाई, मीटर प्रति सेकंड में नहीं लाने को, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलो लाते हैं, 18/5 कटाते हैं, 0 से 0, 3 छक्के 18, 5 दहिया 50, 10 छक्के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में। तो इसको कहा जाता है सुपर ट्रिक। एक कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करें। इसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस भी ले लो, ट्रेन भी ले लो, फिर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे, नाव धारा, उसमें भी यही तरीका हम एंट्री करेंगे। कोशिश मेरा यही रहे कि यही तरीका से पूरा कंप्लीट करें, माइंड पे बर्डन रहेगा नहीं करेगा, बस कंटिन्यू बनाए रखो। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे, चाल बतलाना है ना। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी यही ना होगा, 300 और 240 यानी 540। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय हमारा ये हो गया। किसमें चाल बताना है जी, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो इसको बदल लेते हैं, 18/5, 27 दूनी 54, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत। 24 नंबर देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझना। एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। हाँ, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ध्यान से समझना, यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यानी ये कह रहा है ना कि अगर पहले जो चाल था ठीक है, जो भी है 90 किलोमीटर, सॉरी दूरी है ना जी, 90 किलोमीटर दूरी समान गति से चलती है। मान लो इसका समान गति ये हो गया है ना। कह रहा है कि अगर चाल बढ़ा दे, यानी अब इस चाल से नहीं, यानी इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी इस चाल से चले तो समय 30 मिनट कम लगता है। यानी इस जैसे कहीं पहुंचना है 90 किलोमीटर तो 30 मिनट कम लगता है, यानी 30 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। ये ना मतलब हुआ। अब कौन इतना दिमाग लगाएगा, क्यों ना हम ऑप्शन ए उठा ले, सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा, मान लो पहला ऑप्शन दे रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलो चेक करते हैं। अगर ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया होगा 90 किलोमीटर, तो कितना घंटा लगा होगा, 2 घंटा लगा होगा। समझ में आ रहा है। अगर इस रफ्तार से गया होगा तो कितना घंटा लगा होगा। तो क्या करते हैं, 45 में 15 ही ना जोड़ेंगे, तब कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना है उसको 90 किलोमीटर, देख लेते हैं कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अब बट्टा चाल, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 एकम 2, 1/2। यानी हम इसको आधा घंटा है ना, 1 घंटा, आधा घंटा को हम लिख सकते 30 मिनट। भाई ये 2 घंटा में पहुंच रहा है, ऐसे स्पीड तो नहीं बढ़ा ले रहा है, तो 30 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है ना। और यही तो कह रहा है, आंसर तो हमारा यही होगा। समझ में आया। जरूरी नहीं है कि खाली माने चलते रहे, ऑप्शन का भी यूज करो।
अरे हथियार सारा यूज करो, जैसा सामने वाला बंदा है वैसा हथियार निकालो, खचाखच करो। तो ऑप्शन से इसको बनाया, ऐसे मानकर बनाना चाहते हो तो मानकर भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानकर नहीं बल्कि इसको ऑप्शन से ही लेना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, 25 नंबर। हाँ जी, बहुत बड़ा बात होता है, बताएंगे किसी दिन। ये कर्म का जो फल होता है ना, उसी का एक वो होता है हिसाब किताब, कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए ये सजा है, ये काम करोगे तो अपरिचित में ये होता है। हाँ, अपरिचित मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। उसी में जो जैसा सजा देता है ना, जो जैसा कर्म करता है उसका सजा देता है। घूस लेने वाले का अलग तरीका का सजा है। हाँ हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यानी ध्यान से समझना, एक स्टेशन है, कह रहा एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी, ये पी और क्यू और ये ट्रेन है, ठीक है, के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। ट्रेन है ना, यहां से लेके यहां तक जा रही है, तो इसको 48 मिनट का समय लग रहा है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, पहले जो चाल था हमको नहीं मालूम है ना, अब कह रहा है कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, नहीं अब ये चाल इस स्पीड से जाए, यानी इसका ये स्पीड हो, ठीक है ना, तो किधर, तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करती है। देखो अब इतना कितना मिनट में दूरी कर रही है, 45 मिनट में दूरी तय करते हैं। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। तो अब इसको तुम जो भी जिस तरह तुम चाहो उस तरह तुम बना सकते हो, समझ में आ रहा है। तो चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, चाहो तो कंसेप्ट पे भी बना सकते हो। तो अगर हम मान लो ऑप्शन ले लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तो इसको 48 मिनट की, मतलब जो यहां से यहां तक जा रहा है ये दूरी समान है, या यहां से लेके यहां तक ये दूरी इसके लिए, और यहां से यहां तक जाएगा तो ये दूरी इसके लिए, तो दूरी तो समान ही हुआ। तो हम चेक कर लेते हैं ना यार कि अगर 48 मिनट में यहां से यहां तक जा रहा है तो दूरी कितना हो रहा है। तो देखो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल, और ऐसा करते हैं इसको मीटर में बदल देते हैं, मीटर प्रति है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुणे, ये मेरा चाल हो गया, दूरी निकाल रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना है 48, मिनट है तो इसको सेकंड में बदल दे, चलो कटाओ, 6×3=18 और 6×8=48, 3×2=6, गुना कर लो तो 6×2=12, यहाँ पे है ना जी, 2×5=10, 20×5=100, ये हो गया 8×6=48, 8×6=48, 8×6=48, एगो जीरो, और 2×5=20×5=100, यहाँ 2 जीरो, इतना मीटर की दूरी होगा ना यहां से यहां तक। तो भाई अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो ये भी तो दूरी इतना ही होनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, 60 है तो 60×5 65 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले, समय है 45 सेकंड में चेंज कर ले, 6×3=18, 6×10=60, 3×1=3, 3×5=15, तो गुना करते हैं कितना होगा, 15×5=75, अब 75 में 65 से कर लो, तब 50×25 नहीं ना आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 25 आ रहा है, कहीं गो ना जीरो है, और यहाँ कई गो जीरो, 3 गो जीरो है, हाँ 65 इसमें, अरे 60 किलोमीटर पहले वाला तो 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा नंबर क्या है, 75 है ना, देखो
तो 75, इसको जानते हो मीटर में बदल रहा है ना, इसे तो लंबा हो जा रहा है, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा रहने दो, मिनट है ना, इसी को घंटा में क्यों ना हम बदल लें, 48/60 कर लें, हो गया। तो 6 × 60, 6 × 8 = 48, 5 दूनी के 10, 5 × 5 = 50, 25, 2 चौके 8, 15 चौके 60, इतना किलोमीटर। मीटर में किए ना, इसीलिए लग रहा है बड़ा, हम ये किलोमीटर प्रति घंटा ही में कर लेते हैं। अब 5 किलोमीटर और बढ़ा दे, तब तो 80 हो जाएगा। और समय मेरा 45 है, इसको घंटा में बदल दें, 0 से 0, 3 दूनी 6, और 3 × 3, 3 × 5 = 15, 2 चौके 8, 15 चौके 60, हमारा दोनों का दूरी समान है, इसका मतलब ऑप्शन 2। समझ में आया? आई मीटर में कर रहे थे ना, इसलिए गजर बजर लग रहा था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, यानी यहां देखो एक विपरीत दिशा से आ रही है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल दिया है जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतलाइए। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, बताओ। तो अब यहां समझने की चीजें हैं, हमको देखो ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं है। चाल पूछा है ना, तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा इसका? तो 2 रेल है, दोनों को तो जोड़ेंगे, 150 और 100 कितना होगा? 250। समय जो होगा 12 सेकंड होगा। समझ में आ रहा है? दोनों गतिशील है, तो इसको यहां किलोमीटर प्रति, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दे, तो क्या होगा? 18/5, 5 × 25, 6 दूनी 12 और 6 × 18, 2 से कटाओ, 2 दूनी 4 और 2 पचे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25 तिहाई। अब ध्यान से समझना ये चीज, कोई भारी नहीं है, बस ध्यान लगाओगे तो ये एकदम आएगा। आ रहा है क्या आंसर? देखो तो, नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है जानो। यहां देखो, हमारे सेट में तो खैर नहीं है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम की सेट में ये डालेगा, मारोगे फटा देना। यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई जब जो दो चीज गतिशील होती है तो उसको चाल को जोड़ते और घटाते हैं, तो ये तो दोनों चल रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये जो चाल यहाँ जो भी चाल होगा तो जोड़ने वाला चाल होगा, यानी जोड़ा जाएगा इसके चालों को। समझ में आ रहा है? यानी ये जो चाल है, इस ट्रेन का, फर्स्ट ट्रेन का प्लस सेकंड ट्रेन के चालों का योगफल ना निकलेगा। समझ में आ रहा है? गतिशील है तो एगो तो चाल हमको मालूम है, तो दूगो है ना इसमें चाल, तो एगो चाल मालूम है, एगो चाल, इसको मिटाते हैं, यहां बताते हैं, इसका काम नहीं ना है। चलो, तो यहां 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें तो दूगो चाल है ना, ये दोनों गतिशील है, तो एगो चाल मालूम है मेरे को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे को तो पूछ रहा है, तो घटा लें, ये हो गया 5, 7 में 3 गया 4। समझ में आया? एक कंसेप्ट पे पूरा क्लियर, ठीक है? तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।